झारखंड बीजेपी के द्वारा नगर निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराने, इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर के यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम से हो और दलगत आधार पर हो। देखिए, हमारे साथ झारखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हैं। सर, क्या जरूरत पड़ेगी कि दलगत आधार पर चुनाव हो? क्योंकि ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है, ये सरकार चुनाव चोर है और ये सरकार जन भावनाओं के विपरीत काम करने वाली सरकार है। नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव से आम जनता को सुविधा मिले, आम जनता का जीवन सुलभ हो, घर घर अच्छे पानी जाए, ड्रेनेज बने, नाली की सुविधा मिले, लेकिन ये सरकार चुनाव कराने से सर, जेएमएम कांग्रेस ये करे कि आप लोग को अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है, जनाधार पे अपना भरोसा नहीं है, केवल कमल फूल का सिंबल पे भरोसा है। निश्चित तौर पर मुझे फक्र है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा चुनाव चिन्ह कमल है और हम राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। चुनाव दिल्ली का चुनाव हो तो कमल का फूल हो से हो, विधानसभा का चुनाव हो तो कमल के फूल से हो, नगर निकाय के चुनाव हो तो कमल के फूल से हो, पंचायतों का चुनाव हो तो कमल फूल से हो। यही तो हम सब लोगों की अपेक्षा है। अच्छा, बैलेट पेपर से क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से जो झारखंड का पिछला अनुभव 2008 में इन्हीं की सरकार थी और इनके सरकार के द्वारा बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर के माध्यम से पूरी तरह से गड़बड़ी करने का इन पर आरोप नहीं है, बल्कि आरोप सिद्ध है हुआ है। 4-4 दिन इसी रांची नगर निगम के चुनाव में मतगणना चलती रही और जनरेटर को ऑफ किया गया और मतपेटी को भरा गया और अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे उम्मीदवार, अच्छे नेता को हराने की साजिश इन्हीं लोगों ने की। ये जालिम है, ये जालिम लोग हैं। लोकतंत्र पर इनको विश्वास नहीं है, ये जनप्रतिनिधि नहीं चुनना चाहते, ये तो अपने पिछलग्गू चुनने के लिए काम करते हैं। सर, मुख्यमंत्री विदेश दौरे पे जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड का दौरा उसमें शामिल है, पत्नी कल्पना सोरेन को भी साथ रखा है। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। विदेश जाए, दुनिया में कहीं घूमे, लेकिन सबसे पहले झारखंड के बारे में सोचें, यहाँ के उद्योगपतियों के बारे में विचार करें, यहाँ के उद्योग के बारे में बात करें, यहाँ के उद्यमी के बारे में विचार, किस प्रकार से यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मरता हुआ उद्योग साबित हो रहा है। हर उद्योगपति आज करा रहा है, कोयले की तस्करी हो रही है, खनिज संपदा की लूट हो रही है और उद्योगपति बेचारा बेसहारा झारखंड में बना हुआ है। पहले उसकी तो फिक्र कीजिए मुख्यमंत्री जी, आपका अभिनंदन है, आप जाइए विदेश, लेकिन पहले झारखंडियों के बारे में विचार। लेकिन उद्योग मंत्री नहीं जा रहे हैं। देखिए, ये हमारे साथ दीपक प्रकाश जी थे। स्पष्ट इन्होंने कहा कि नगर निगम का जो चुनाव है वो जल्द से जल्द हो, उसके तिथियों की घोषणा हो और ये जो चुनाव हो ये दलगत आधार पर हो, पार्टी बेस्ड ये चुनाव होना चाहिए और चुनाव बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से होना चाहिए। क्योंकि बैलेट पेपर का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसमें कई खामियां आई हैं, कई अनियमितताएं हुई हैं, तो ईवीएम से जो चुनाव होगा वो काफी निष्पक्ष होगा। एक दिवसीय धरना यहाँ पर रांची नगर निगम कार्यालय के बाहर यहाँ दिया गया था। देखिए, ये ठीक रांची नगर निगम का ये कार्यालय है और इसी के बाहर ये बड़ा जो टेंट लगा था, इसमें हजारों की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो निर्वर्तमान जो पार्षद हैं या डिप्टी मेयर है, वो तमाम लोग थे, जनप्रतिनिधि थे और ये मांग हो रही कि जल्द से जल्द आप चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दे, ऐलान कर दे और चुनाव ईवीएम से होना चाहिए, न कि बैलेट पेपर से, और दलगत आधार पर ये चुनाव हो ताकि निष्पक्षता से जो लोग हैं, जो वार्ड के जो लोग हैं वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे और नगर निगम के माध्यम से जिस प्रकार से शहरों में साफ सफाई होती है और शहर की जो सरकार होती है वो निष्पक्ष तरीके से चुना जाना चाहिए। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।